अभी कुछ दिनों पहले आपने इस तरह के जो सोशल मीडिया पर ट्वीट्स वगैरह या इस तरह के जो खबरें हैं वो आपने देखी होंगी कि भारतीय मूल सऊदी के अंदर गल्फ में कंट्रीज के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर है वहां पर कुछ लोगों ने विवादित बयान देना शुरू कर दिया था कोविड-19 से रिलेटेड मुसलमानों को टारगेट बनाकर। उसके बाद फिर हंगामा ये हुआ कि वहां की सरकार, वहां के गवर्नमेंट, वहां के लोग वालों ने इस तरह की धमकियां देना शुरू कर दिया था कि हम भारत से रिश्ता तोड़ लेंगे, भारत के गुड्स से जो है सामान वगैरह का जो है लेन देन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने इस तरह से ट्वीट किया कि कोविड-19 जो है वो किसी भी मजहब को देखकर टारगेट नहीं करता, इसीलिए इस तरह की गलत चीजें बिल्कुल भी शेयर ना करें। आखिर इतने जो ताकतवर है, इतने कैसे हो गए ये गल्फ कंट्री, स्पेशली सऊदी जो है इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ? आइए, क्योंकि सऊदी बाकी जो कंट्री है जो अगल बगल है सऊदी के, वो सऊदी के ही मातहत काम करती है और मातहत काम करवाना ये इनको बखूबी आता है सऊदी अरब को। ये इतने ताकतवर कैसे बने, आइए इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है इसके ताकतवर होने का वो है ऑयल यानी तेल, और जो नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक जो खनिज है, प्राकृतिक जो चीजें हैं वो है इनके ताकत होने का। और ये इतने ज्यादा इफेक्टिव है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अकेले सऊदी जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था की जो है वो तहस नहस यानी कि बैंड बजा सकता है। इसीलिए कई बार ये है इसकी इसी की ताकत के आड़ में अमेरिका समेत कई देश के जो है अपनी जिद मनवाने की जो है ये काबिलियत रखता है और मनवा चुका है। आइए थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। एक्चुअली अमेरिका से दोस्ती ही इसकी सबसे बड़ी ताकत की एक निशानी है। सबसे पहली जो दोस्ती हुई थी इन दोनों की, अमेरिका और सऊदी की, वो हुआ था 1945 के अंदर, जब फ्रैंकलिन वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और अब्दुल अजीज जो है वो सऊदी के जो है प्रिंस थे। इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, वैलेंटाइन का डे था, और दोनों के बीच में एक संबंध बना और एक जो है समझौता हुआ। समझौता ये हुआ, सऊदी ने कहा कि हम आपको बहुत कम दामों में, सस्ते में आपको तेल देंगे, बदले में जो है आपको हमारी रक्षा करना होगा, सुरक्षा करना होगा हमारे जितने भी दुश्मन मुल्क है उनसे। बस ये दोनों के बीच में ये जो समझौता हुआ, और उन दोनों ही राजी हो गए, और उसके बाद जो है दोनों की दोस्ती बढ़ती चली गई। यही रीजन है, यही वजह है, कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो है वो दरारें पड़ सकती थी, लेकिन नहीं पड़ी। जैसे कि 26/11 का हमला अमेरिका के अंदर जो हुआ, लड़ाकू विमान से जो हमला किया गया, उसमें ज्यादातर हमलावर जो थे वो सऊदी से ही बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में संबंध जो है वो बिल्कुल ठीक ही रहा, बिगड़ा नहीं। इसकी बात करते हैं, इसका साफ जो तब दिखा जब इसके खिलाफ गए, और कतर ने जो है, कतर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि आप जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और समर्थन करते हैं। जिसके बाद इन्होंने कतर से जो है अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया, संबंध ख़त्म कर दिया। और इस न सिर्फ सऊदी नहीं बल्कि सऊदी के जितने भी सहयोगी थे उन सारे लोगों ने जो है आप देख सकते हैं, उन सारे लोगों ने इनसे जो है रिश्ता, कतर से रिश्ता खत्म कर दिया। इनडायरेक्ट वे में ये कहा जा रहा था कतर जो है वो ईरान का थोड़ा सा सहायता या साथ देने की कोशिश कर रहा था, या दोनों के बीच में दोस्ती पनप रहा था, जबकि ईरान जो है वो सऊदी का जो है वो बड़ा दुश्मन माना जाता है। जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि कतर की ये बात अच्छी नहीं लगी सऊदी को, जिसके बाद सऊदी ने जो है उनसे रिश्ता खत्म करने का ये आरोप लगाया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर दो सबसे बड़ी चीजें हैं जो कि इनको पावरफुल और ताकतवर बनाता है। सबसे बड़ा, हालांकि ये सुरक्षा पर भी बहुत ज्यादा खर्च कर चुका है, 2017 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सुरक्षा पर खर्च करने वाला ये इकलौता देश बना था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सऊदी जो है कुल मिलाकर एक जो है इसके पास ऑयल की वजह से, कच्चे चीज़ों की वजह से, और इसके अलावा अमेरिका से दोस्ती की वजह से, और अमेरिका कभी नहीं चाहती कि इनके साथ दोस्ती में कुछ भी दरार पड़े, और सऊदी भी नहीं चाहती कि कुछ भी दरार पड़े। इसीलिए हमेशा इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है जब से 1945 के बाद बना है, हमेशा अच्छा और बेहतर होता चला गया है। तो इसलिए इन दोनों की वजह से इनको अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के हर देश जो है इनसे डरती है।